नमस्कार दोस्तों, एकता क्लासेज करनू के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राजस्थान के कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ा था, जिनमें चिंकारा, गोडावण, रोहिड़ा, खेजड़ी और इनके बारे में जो विस्तार से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अगला जो प्रतीक चिन्ह है वो है राज्य खेल से। शुरू करते हैं राज्य खेल। हमारा जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में है जो दिया गया, यानी 1948 में है जो इसे राज्य खेल का दर्जा दिया गया। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती हैं। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में स्थित है और महिला बास्केटबॉल जो अकादमी है वो जयपुर में स्थित है। अमूमन प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज्य खेल जो बास्केटबॉल है उसकी जो महिला बास्केटबॉल अकादमी है वो कहाँ है, तो जयपुर में है। इसके नीचे अंडरलाइन कर लें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, तो ये याद रखने योग्य है। अगले प्रतीक चिन्ह की ओर बढ़ते हैं। राज्य नृत्य। राज्य नृत्य घूमर है। घूमर को राज्य की आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि राज्य की आत्मा है जो किसे कहा जाता है, तो घूमर को है जो राज्य की आत्मा कहा जाता है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मूलतः मध्य एशिया भृग नृत्य से हुई है। घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों, तीज त्योहारों पर आयोजित होता है। घूमर के 3 रूप हैं, यानी घूमर के जो रूप हैं वो 3 रूप हैं। सबसे पहले झुमरिया, जो बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। झुमरिया जो नृत्य हैं वो बालिकाओं द्वारा किया जाता है। दूसरा लूर, ये हैं जो ग्रास्य जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने नृत्य। और तीसरा है घूमर, इसमें सभी स्त्रियां हैं जो भाग लेती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो रहेगा आपके लिए। आगे बात करते हैं राज्य गीत, यानी जो हमारा राज्य गीत है वो है केसरिया बालम। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय बीकानेर की अल्लाह जिला बाई को है। अल्लाह जिला बाई के गुरु का नाम उस्ताद अली बख्श खान है। ये गीत मांड गायकी शैली में गाया जाता है। अन्य जो मांड गायिकाओं के जो नाम हैं वो इस प्रकार से हैं, पूछा भी जाता है। तो जो स्वर्गीय आजन अल्लाह जिला बाई वो बीकानेर की थी, स्वर्गीय गौरी देवी भी बीकानेर की थी, मांगी बाई उदयपुर की थी और गौरी देवी वो हैं जो पाली की थी। यानी ये प्रमुख महान गायिकाओं के जो नाम हैं, और इन नामों को अमूमन है जो पूछ लिया जाता है, इसलिए इस पर है जो आप अंडरलाइन कर ले। ये महत्वपूर्ण भी है जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आगे बात करते हैं राज्य पशु ऊँट, यानी पशुधन श्रेणी में जो राज्य पशु है वो ऊँट है। अब ऊँट भी राज्य के पशु इसे है जो 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया। पूछा जा सकता है कि इसे राज्य पशु घोषित कब किया और ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया। तो ऊँट को राज्य पशु का जो दर्जा है वो 19 सितंबर 2014 को दिया गया। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ऊँट वध रोक अधिनियम दिसंबर 2014 में बनाया गया। ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमलस ड्रोमेडेरियस है। ऊँट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज, मरुस्थल का जहाज के नाम से भी जाना जाता है। ऊँटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। राज्य में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला जैसलमेर है। राज्य में सबसे कम ऊँटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कमल मिल्क डेयरी बीकानेर में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में अक्टूबर 2000 में ऊँटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ
बताया, यानी मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया। ऊँटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसके दूध का दही नहीं जमता। ऊँटनी का दूध मधुमेह यानी डायबिटीज की रामबाण औषधि के साथ साथ यकृत व पलिया रोग में भी उपयोगी है। नाचना जैसलमेर का ऊँट सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। भारतीय सेना के नौजवान थार महोत्सव में नाचना का ऊँट प्रयोग करते हैं। कोमट फलोदी जोधपुर का ऊँट सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुंदरता की दृष्टि से कहाँ के ऊँट प्रसिद्ध हैं, तो सुंदरता की दृष्टि से नाचना के और सवारी की दृष्टि से गोमट फलोटी यानी गोमट फलोदी के ऊँट है जो सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है। बीकानेर ऊँट बोझा ढोने की दृष्टि से प्रसिद्ध है। बीकानेर ऊँट सबसे भारी नस्ल का ऊँट है। राज्य में लगभग 50% इसी नस्ल के जो पाले जाते हैं। ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। राजस्थान में ऊँटों को लाना एक श्रेय पाबू जी को है। ऊँटों के बीमार होने पर रात्रि काल में पाबू जी के फड़ का वाचन किया जाता है। ऊँटों के गले का आभूषण गौरबंद है। ऊँटों में पाए जाने वाला रोग सरा रोग तीव्रसा है। ऊँटों में सरा रोग नियंत्रण योजना। प्रदेश में ऊँटों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण सरा रोग है। इस रोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में यह योजना प्रारंभ की गई। ऊँटों का पालन पोषण करने वाली जाति राइका अथवा रेबारी है। ऊँटों की चमड़ी पर की जाने वाली कला उस्ता कला कहलाती है। उस्ता कला को मुनावती या मुनवती कला के नाम से भी जाना जाता है। उस्ता कला मूलतः लाहौर की है। उस्ता कला को राजस्थान में बीकानेर के शासक अनूप सिंह के द्वारा लाया गया और अनूप सिंह का काल उस्ता कला स्वर्ण काल कहलाता है। उस्ता कला के जो कलाकार है वो उस्ताद कहलाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उस्ता कला के जो कलाकार हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ये उस्ताद कहलाते हैं। इसका है जो आपको ध्यान रखना है विशेष करके। उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता को माना जाता है, जो कि बीकानेर का मूल निवासी है और वर्तमान इसकी मृत्यु हो चुकी है। उस्ता कला का वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद हनीफ उस्ता है। उस्ता कला के एक अन्य कलाकार इलाई बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया, जो कि यूएनओ के कार्यालय में रखा हुआ है। महाराजा गंगा सिंह ने चीन में ऊँटों की एक सेना भेजी जिसे गंगा रिसाल के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि महाराजा गंगा सिंह ने जो चीन में एक सेना भेजी थी ऊँटों, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। ये याद करने योग्य है। पानी को ठंडा रखने के लिए ऊँटों की खाल से बने बर्तन को कोपी के नाम से जाना जाता है। सर्दी से बचने के लिए ऊँटों के बालों से बने वस्त्र को बहाकला के नाम से जाना जाता है। ऊँट पर कसी जाने वाली काठी को कुंची या पिलान के नाम से जाना जाता है। ऊँट की नाक में पहने जाने वाली लकड़ी की कील गिरबान कहलाती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर ले। ऊँट की पीठ पर कुबड़ होता है। कुबड़ में एकत्रित वसा इसकी ऊर्जा का स्रोत है। ऊँट के बच्चों के लिए टोडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऊँट के जो पहनावे है क्या क्या है, काठी जो पीठ पर, गोरबंद गर्दन में बांधा जाता है, गोडिया जो टांगों पर, मोरखा मुख पर, परचनी पूंछ पर और मेलखुरी गद्दी पर। ऊँटों की जो प्रमुख नस्लें हैं, बीकानेरी ऊँट, जैसलमेरी, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी, केसवाल, गुरहाई, इस प्रकार से ये तो ये राज्य पशु ऊँट के बारे में जानकारी थी। आगे चलते हैं महाकवि सूर्यवंश मिश्रण के बारे में। राज्य कवि सूर्यवंश मिश्रण राजस्थान के महान कवि सूर्यवंश मिश्रण का जन्म बूंदी जिले के अरना गांव में 19 अक्टूबर 1815 तदनुसार कार्तिक कृष्णा प्रथम विक्रम संवत 1872 हुआ था। यह प्रश्न पूछा गया है कि सूर्यवंश मिश्रण का जन्म किस जिले से या वो किस जिले से संबंधित हैं, तो बूंदी से, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, अरना गांव में। उनके पिता का नाम चंडीदान तथा माता का नाम भवानीबाई था। उनके पिता अपने समय के प्रकांड विद्वान तथा प्रतिभावान कवि थे। बूंदी के तत्कालीन महाराजा विष्णु सिंह ने इनके परिवार कविवर चंडीदान को 1 लाख पसाव तथा कवि राजा की उपाधि प्रदान की। बूंदी के राजा राम सिंह उनका बड़ा सम्मान करते थे। चंडीदान ने बल विग्रह, सार सागर एवं वंशाभरण नामक अत्यंत में तो एक 3 ग्रंथों की रचना की। सूर्यवंश मिश्रण के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो इस प्रकार से हैं: वंश भास्कर, वीर सतसई, धातु रूपावली, बलूद विलास, राम रंजाट, छंदोम्युक और सतीरासो। इस प्रकार से इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और राज्य जो वाद्य यंत्र है ये है अलगोजा, जो आपको इधर चित्र में दिख रहा होगा। अलगोजा ये है जो अलगोजा है ना।
अलगोजा, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से ये आपके जो प्रमुख जो प्रतीक चिन्ह थे उनको लेकर के मैं आपके इस बीच में आया था। यदि आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आराम से है जो ले सकते हैं, है ना। स्केप करके है जो आप इसके स्क्रीनशॉट। अब मैंने सभी को एक साथ जोड़ दिया जिससे आप आराम से नोट्स बना करके पढ़ सकते हैं। अब अगला जो वीडियो होगा जो मैंने आज पढ़ाया है और आगे की वीडियो में पढ़ाया है, इन सभी में से जो आपको है जो प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी, यानी प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। इसलिए आपको तैयार होकर आना है और मैं अच्छे से प्रश्न बना के लाऊंगा कि आप किस प्रकार से है जो इसको सही ढंग से मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कितना है जो याद करते हैं। तो इसलिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर है जो मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।